उवासा में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका दोस्त विजय सक्सेना। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, जितने भी भारतीय हैं, क्योंकि आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और आज के दिन एक बहुत ही विशेष, जिसकी बड़ी चर्चा है, उस प्रतीक चिन्ह की, जो चोल राजाओं के ज़माने में एक दूसरे को जब सत्ता दी जाती थी, एक राजा दूसरे को जब सत्ता प्रदान करता था, तो वो सेंगोल जिसे कहते हैं, वो एक प्रतीक चिन्ह है, छड़ी होती है, वो प्रदान की जाती थी उसको, जिसे राजदंड भी कहा जाता था चोल शासकों में। चोल जो शासक रहे हैं, तो चोल वंश का शासन रहा है, वो हमारे यहाँ दक्षिण में रहा है और वो लगभग 1500 साल तक चला है। 9वीं शताब्दी से शुरू होकर 13वीं शताब्दी तक ये साम्राज्य रहा और लगभग 20 राजाओं का कार्यकाल उसमें रहा। और इस बीच में जब राजा एक दूसरे को राज्य सौंपते थे, सत्ता सौंपी जाती थी, तो वो एक दंड के रूप में, राजदंड के रूप में, जिसको सेंगोल कहा जाता है, वो दिया जाता था। बहरहाल, ये बहुत ही समृद्ध शासक थे और बहुत ही समृद्ध शासन भी रहा इन लोगों का। इतने लंबे समय तक शासन करना ये बहुत बड़ी बात थी। और एक और विशेषता थी चोल साम्राज्य की कि नौसेना का जो सबसे पहले अगर किसी ने तैयार किया था नौसेना को, समुद्र पे जिनका राज था, ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय समुद्र पर राज होने का मतलब होता था कि वो बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो चोल जो वंशज थे, उनका समुद्र पर भी राज था और सबसे पहली नौसेना चोल राजाओं ने ही बनाई थी। उनका नाम था राम राजा प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो बात दरअसल ये आ रही है कि, क्योंकि आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन इसके हम लोग साक्षी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नई संसद जो आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसके हम लोग साक्षी हैं। असली चीज जो थी वो ये थी कि जो ये आपने देखा सेंगोल जिसे कहते हैं, छड़ी, ये जो छड़ी है, इसमें आपने अगर गौर किया हो तो ऊपर एक नंदी का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। तो वास्तु में नंदी का प्रतीक चिन्ह क्या काम करता है और क्यों इसका महत्व है, और क्यों जो चोल साम्राज्य था उन्होंने इसकी प्रथा को शुरू किया, जिसने भी इसको बनाया उसने उसके ऊपर नंदी को ही क्यों बिठाया। बात ये है। बात आती है प्रतीक चिन्ह की वास्तु में। तो नंदी के बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो सेंगोल है, ये सिर्फ राजदंड ही नहीं था, बल्कि यह सिर्फ सत्ता का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि राजा का प्रजा के प्रति समर्पित रहने के वचन का स्थिर प्रतीक होने के साथ साथ राजा का न्यायशील व एक स्वस्थ राजपथ का प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। बात करते हैं उसके ऊपर बने हुए नंदी की। नंदी हमेशा से आपने देखा होगा, जहां भी आप शिवालय में जाते हैं, जितने भी शिवालय बने हमारे भारत के, वहां पर नंदी सबसे पहले आपको मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर नंदी से आप कुछ कह देते हैं कान में, तो वो भगवान शंकर जल्दी सुन लेते हैं। और ऐसा जो मान्यता है हमारे सनातन में, वो मान्यताएं ही नहीं है, वो 100% सच होती है। नंदी हमेशा स्थायित्व प्रदान करता है, फिर वो चाहे आपका व्यापार हो, आपका कार्यालय हो या आपका व्यापारिक स्थल हो, अर्थात फैक्ट्री हो। चूंकि ये स्थायित्व प्रदान करता है और इसको हमें, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, कार्यालय है, फैक्ट्री है, व्यावसायिक स्थल है, इसको हमेशा, क्योंकि स्थायित्व का काम करता है, एक बहुत बड़ा काम जो ये करता है वो ये करता है कि व्यापार में आए हुए संकट, जो अचानक कभी कभी व्यापार में संकट आ जाते हैं, उनको
ये कंट्रोल करता है और आपको उन संकटों से बचाकर निकाल देता है। इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह के बारे में अपना स्थान है नंदी भगवान का, नंदी जी का। एक और विशेषता इनकी यह है कि ये आपको लंबे समय तक विश्वसनीय तरीके के साथ में निभाने वाले जो व्यापारी हैं आपके संपर्क में, आपके व्यापार में, उन व्यापारियों से संबंध बनाने में आपकी मदद करता है। और एक और विशेषता इसकी ये है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जितनी भी है, विशेषकर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जितनी भी हो जिनके शेयर्स मार्केट में है, ऐसे संस्थान जिनके शेयर्स मार्केट में हैं, उनके ग्राहकों को बढ़ाता है और ऐसे ग्राहक बढ़ाता है जो उनके स्टॉक को होल्ड करते हैं और लंबे समय तक उनकी कंपनियों के साथ चलते हैं। तो ऐसे ग्राहकों का देना जो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े और आपके तरक्की के साथ में वो भी लगातार तरक्की करते रहे, ये आपके जो ग्राहक हैं उनको लॉयल्टी प्रदान करता है। वो आपके प्रति बड़े लॉयल रहते हैं और लॉयल रहने के साथ साथ वो आपके साथ लंबे समय तक अपने संबंधों को कायम रखते हैं। ये सारी स्थिरता जो है ये नंदी की वजह से होती है और ये नंदी प्रदान करते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। और इसीलिए आप अगर इसको नोटिस किया हुआ आपने तो आप देखिए कि जितने भी शिवालय हैं, जितने भी हमारे भारत देश में शिवालय हैं जहां नंदी महाराज बैठे हैं, वो शिवालय हजारों साल पुराना होने के बाद भी आज भी वहां पर दिया बत्ती बराबर होती है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थायित्व है, नंदी महाराज वहां बैठे हैं। इसी तरह हम अपने अगर व्यापार में, कार्यालय में, व्यापारिक स्थल में, फैक्ट्रीज में इनको अगर स्थान देंगे तो ये हमें अपने कार्य में, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें स्थायित्वता प्रदान करेंगे। और हमारे चाहे वो कंज्यूमर हो, कस्टमर हो या क्लाइंट्स हो, वो ये नहीं कि आज आए और कल चले गए, ये नहीं होगा। इनके यहां पर बिठाने से हमारे कस्टमर, हमारे कंज्यूमर, हमारे क्लाइंट्स बराबर हमारे संपर्क में रहेंगे, बराबर, और बहुत लंबे समय तक रिश्ते कायम रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में तरक्की करते रहते हैं। रखना कहां है? नंदी भगवान को जब भी आप लाएं, कोशिश करिए कि पीतल के हो तो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ब्रास जो है वो बहुत अच्छा काम करता है और जिस दिशा में रखा जा रहा है वो भी उसी की दिशा है। नंदी जी को हमेशा अपने व्यापारिक स्थल पे, कार्यालय में, फैक्ट्री में, जहां भी आप रखना चाहते हैं, हमेशा साउथ वेस्ट में रखा जाता है, क्योंकि यही एक स्थायित्व की दिशा है, स्टेबिलिटी की दिशा है। तो इसको जब हम नंदी भगवान को या तो जमीन पे रखेंगे, और अगर जमीन पे नहीं रखेंगे तो फिर एक स्टूल इतना बड़ा हो जो आपकी नाभि से ऊपर, आपकी जो नाभि है उससे ऊपर हो, इतने ऊंचाई के एक स्टूल पर उनको स्थान दीजिए। साउथ वेस्ट में रखना है, वेस्ट की दीवार से टच कराना है, वेस्ट की दीवार से टच कराना है, रखना साउथ वेस्ट में। लेकिन साउथ वेस्ट में जो कॉर्नर आ जाता है तो उसमें जो वेस्ट की दीवार है उसको टच कराना है और उनका मुख भवन के अंदर, यानी कि जो ब्रह्म स्थान होता है उसमें, उसकी तरफ होना चाहिए, ब्रह्म स्थान की तरफ। तो ये आपके भवन में, आपकी फैक्ट्री में, आपके कार्यालय में, आपके व्यापारिक स्थल में वो स्टेबिलिटी, वो स्थायित्वता आपको प्रदान करेंगे। तो आज आपने देखा कि हमारे संसद की जो आज इनॉग्रेशन हुआ है उसके साथ में सिंगल एक नई चीज जुड़ी है, और उस सिंगल में भी जो ऊपर प्रतीक चिन्ह बना है नंदी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि चोल वंश जो है उसके बारे में पढ़िए और देखिए कि वो इतना समृद्ध क्यों हुआ है। क्योंकि
कि उसके जो राजदंड था उसके ऊपर प्रतीक चिन्ह नंदी विराजित थे। तो नंदी जहां विराजते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, रखिए अपने साउथ वेस्ट में नंदी महाराज को, और जैसा मैंने बताया वैसा रखिए, और देखिए किस तरह आपको अपने व्यापार में आपको क्लाइंट कैसे मिलते हैं, आपको कस्टमर्स कैसे मिलते हैं, और आपके जो कंज्यूमर हैं वो आपको कैसे मिलते हैं और कितने लंबे समय तक आपसे जुड़े रहते हैं। लीजिए, तो याद रखिए, जरूर रखिए, नंदी तुरंत लेके आइए और उन्हें साउथ वेस्ट में विराजित करिए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। अगली बार फिर किसी और नए विषय के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।